नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नयनाचार्य आप सभी को आने वाले 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जो नवंबर के महीने हैं, नवंबर के महीने में मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है और आज के समय में मीन राशि में शनि स्थापित है, रुका हुआ वहां पे है। तो बृहस्पति शनि के एक युति है और दूसरी तरफ देखा गया है तुला राशि का और वृश्चिक राशि का नवंबर के महीने में सूर्य की स्थिति रहने वाली है। ऐसे परिस्थिति में जो मीन राशि वाले हैं, उस मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय देखने को मिलता है। अब इस परिस्थिति को देखें तो यदि आप व्यापार करते हैं, यदि आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, आप नया व्यापार शुरू करने वाले हैं, आप सर्विस करते हैं, आप नया सर्विस के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप विवाह इत्यादि के लिए सोच बना रहे हैं, आपके स्वास्थ्य में कोई सफर है उससे बचना चाहते हैं, सरकारी अड़चनों से आप बचना चाहते हैं, तो इस पे क्या स्थिति परिस्थिति रहने वाली है, क्योंकि मीन राशि पे साढ़े साथी का प्रभाव भी है और साढ़े साथी का दूसरा चरण है। तो इसलिए जो नवंबर के महीने हैं मीन राशि वालों के लिए, जो लोग शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो 10वीं 12वीं में हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैथ साइंस का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ देखा गया जो कॉमर्स में है तो केवल मैथ का ध्यान रखना पड़ेगा और कंपटीशन में तो जनरल नॉलेज का ध्यान रखा जाएगा। उसमें बारीकी से आप सेल्फ स्टडी की तरफ फोकस करते हैं और पूरा दिशा में बैठ के पढ़ते हैं तो अच्छा खासा सफलता आपको दिखाई देगी। यदि आप मैरिज पॉइंट को तैयारी कर रहे हैं, मैं मैरिज करने वाला हूं, मैरिज के लिए तलाश रहा हूं, या नया सर्विस या नया व्यापार शुरू करने वाला है, तो मीन राशि वाले के लिए ये महीना उत्तम माना गया है। और उसमें यदि ध्यान से उसके लिए तैयारी करके और मन बना के बुद्धि स्थिर करके यदि करते हैं तो 60 से 70% सफलता मिलने की तैयारी है। जिनकी इस महीने में विवाह हो रहा है और उनका मीन राशि है, तो अपने मन में कंफ्यूजन को छोड़ करके और किसी प्रकार का आशंका छोड़ के खुशी के साथ मैरिज पॉइंट पे जाएं और अपने आप को उस बात को संलग्न रखें। आपके मन में शंकाएं आएंगी, जो मीन राशि पे तो सारे साथी है, ये सारे साथी लाभ देने वाला, हानि पहुंचाने वाला नहीं है। जो शुरुआत करने उसके लिए ज्यादा लाभकारी है, उनके विल पावर प्रदान करने वाला है, उसको कंपटीशंस को पकड़ने वाला है। मैरिज का हो, चाहे नए सर्विस का हो या नए व्यापार शुरुआत करने का हो। यदि आप व्यापारी हैं और आपका मीन राशि है तो आपको स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। आपको स्टॉक की मात्रा 30% और ट्रेड ऑफ मार्केटिंग की मात्रा 70% का रखना चाहिए, जिससे आप आराम से लाभ कमा सकते हैं और आपका हानि होने की संभावना नहीं रहता है। आप मीन राशि वाले हैं तो यदि खाने का व्यापार करते हैं, वस्त्र का व्यापार करते हैं, आप दवाइयों का व्यापार करते हैं, आप मोटर संबंधी व्यापार करते हैं तो आपको लाभ दिखाई देता है। यदि आप प्रॉपर्टी का व्यापार करते हैं, सोने चांदी में निवेश करते हैं और आप किसी और अदर वस्तु पे निवेश करते हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। बाकी किसी भी व्यापार करते हैं उसमें कोई लॉस ना कोई हानि, ना लाभ होगा ना कोई हानि होगी। अब रही बात जो लोग सर्विस करते हैं, उनका मीन राशि है, उनको ये ध्यान देने की जरूरत है जो आपको ट्रेडिंग में फाइनेंस वाले जो देख रहे हैं उसमें बड़ी बारीकी से काम करने की जरूरत है। जो मात्र केवल मार्केट में मार्केटिंग करके कोई वस्तु बेचते हैं, फाइनेंस से हटकर, उसके लिए अच्छा समय है खुल के मार्केट पे ध्यान देना चाहिए और अपने जूनियरों से सावधानी बरतने की जरूरत है। अब जो मीन राशि वाले हैं उनके स्वास्थ्य के 10 साल से लेकर 60 साल तक उम्र का है, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उनको एसिड गैस की मात्रा बढ़ने से बैक पेन, सिर पेन हो सकता है
उसको सर्दी की मात्रा बढ़ने से एलर्जी हो सकती है, सर्दी संबंधी एलर्जी हो सकती है। तो आपको सर्दी से बचना है, खान पान से बचनी है, अपने आप को सावधानी बरतनी है। यदि मीन राशि वाले जो व्यापार करते हैं या सर्विस करते हैं, उनको सरकारी अड़चन से 5% आ सकती है, तो जीएसटी है, इनकम टैक्स की परेशानी आ सकती है। यदि आप कुछ लेन देन करते हैं, आप मीन राशि है, तब भी आपको सावधानी बरतनी है। जो लेन देन में कहीं ना कहीं चूक होगी, 7 से 9% आपका हानि हो सकता है। आप यदि अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें या अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें, तो आपके परिवार में आपके भाई बंधु, आपके मार्केट का लेन देन वाले या आपके कहीं न कहीं आपके साथ कंफ्यूजन के साथ साथ आपको घाटा हो सकता है। तो उसमें बारीकी से ध्यान दीजिए, क्योंकि मीन राशि वालों को शनि की सारी साथी है, तो उनके फायर के मूड की संख्या ज्यादा है और कंफ्यूजन, इमोशनल मूड ज्यादा है। तो उसको आपको कंट्रोल करना है और पॉजिटिव चीज को आगे निकाल के लाना है। यदि इस बात का ध्यान रख करके आप अच्छे तरह से तैयारी करके, मीन राशि वाले जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या नया व्यापार शुरू करने वाले हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, तो बड़ी बाइक से ध्यान देने से अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।